नाज़रीन, जुर्म ऐसा के बताते हुए भी कराहता है और मुजरिम ऐसे के दिखाते हुए भी घिना है। बखर में मुर्दाखोरी के जुर्म में दो भाई अपनी सजा पूरी करने के बाद रिहा हो चुके। लेकिन सवाल यह है कि 6 साल डिस्ट्रिक्ट जेल बखर में कैद रहने के बाद इंसानी गोश्त खाने की ये घिनौनी आदत खत्म हुई है या अभी भी पाई जाती है? क्या गारंटी है कि अब ये मकरूह हरकत दोबारा नहीं दोहराई जाएगी? बखर के लोग परेशान हैं, पूरे इलाके में खौफ व हिरास की फजा पाई जाती है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि कब्रों से इंसानी लाशों को निकाल कर खा जाने वाले इन दोनों भाइयों को हिरासत में ही रखा जाए। लोगों की परेशानी बजा है क्योंकि इन दोनों भाइयों को पहले भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। 2011 में नाज़रीन, मकामी लोगों ने दोनों भाइयों के खिलाफ शिकायत की थी और jab ये दोनों एक लड़की की मैयत कब्र से निकालकर मरहूमा के आज़ा काटकर सामान पकाकर खा रहे थे, तब पुलिस से छापा मारकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इस जुर्म के खिलाफ कोई कानून ही नहीं था, इसलिए इन्हें कब्र की बेहुरमती के तहत सजा सुनाई गई और फिर ये 2 साल के अंदर ही सजा पूरी करने के बाद बाहर आ गए और दोबारा यही घिनौना फेल करने लग गए थे। 2014 में उनके घर से दोबारा इंसानी गोश्त बरामद हुआ और साथ में एक बच्चे का सर मिला। इस बार पुलिस से दोनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत मुकदमा चलाया और सरगोधा की अदालत ने दोनों भाइयों को 12 साल कैद की सजा सुनाई। अब ये दोनों भाई 12 साल की कैद, जो कि असल में 6 साल की होती है, पूरी करके रिहा हो चुके हैं और लोग परेशान हैं कि अब क्या हो। क्या अब फिर वही मकरूह खेल खेला जाएगा? क्योंकि कानून कुछ नहीं कर सकता। अफसोस की बात यह है कि इंसानी गोश्त के खाने के जुर्म के खिलाफ अभी तक कोई कानून ही नहीं बन सका। इन लक्स अमन के खौफ की वजह से इन दोनों भाइयों को बखर से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि वो क्या वजह है जो इन्हें उकसाती है कि दीगर हलाल चीज़ों को छोड़कर इंसानी गोश्त खाएं और क्यों बार बार कब्रों से मुर्दा गोश्त निकाल कर खाते? क्या ये एक बीमारी है या कोई नफ्सियाती मसला है? इस पर हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे मौजूद होंगी, लेकिन पहले हम आपके लिए चलते हैं बखर। हमारे नुमाइंदे फयाज पराचा वहां पर मौजूद हैं, फरहान पराचा। फरहान, ये बताइएगा कि क्या इन लोगों को अब लाहौर शिफ्ट किया जा रहा है? पहले तो ये बताएं, रिहा हो चुके हैं, ये बाहर आ चुके हैं, तो सिर्फ इनको शिफ्ट किया जाएगा किसी दूसरे शहर में या इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए भी कुछ प्रोसेस किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बखर के नवाई इलाका ख्वावर कलां के उस कब्रिस्तान में जहाँ पर 2011 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला नौजवान लड़की की नाश को यहाँ पर सुपुर्द खाक किया गया था, जो रात की तारीकी में फरमान और आरिफ दोनों भाइयों ने नाश को निकाल कर अपने घर ले गए थे। जब लवाकिन सुबह के वक्त फातह खाने के लिए पहुँचे तो लाश कब्र से गायब थी। लवाकिन ने इंतज़ामिया को आगाह किया तो इंतज़ामिया ने तहकीकात करते हुए फरमान और आरिफ के घर से नौजवान लड़की की लाश और पका हुआ सालन बरामद किया। उसके बाद दोनों के खिलाफ थाना सदर दरिया खान में मुकदमा दर्ज करने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सरगोधा में मुकदमा दायर किया गया, जहां पर उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। जहां पर 2 साल सजा मुकम्मल हुई तो अपील करने के बाद उन्हें 1 साल कर दिया गया। रिहा करने के बाद जब घर पहुंचे तो दोबारा एक बार इन्होंने मुर्दा गोश्त खाने के लिए मुर्दा गोश्त खाना शुरू कर दिया और उनके घर से नौमौलूद बच्चे की खोपड़ी बरामद हुई, जहां पर उन्हें दोबारा एक बार थाना सदर बखर में मुकदमा दर्ज किया गया और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाया गया, जहां पर उनको 10 साल की उम्र कैद सुनाई गई, जो गुज़िश्ता दिनों 10 साल की कैद मुकम्मल होने के बाद वापस पहुँचे तो इंतज़ामिया की तरफ से 3 माह के लिए नज़रबंद कर दिया गया। गुज़िश्ता दिनों नज़रबंदी मुकम्मल हुई तो उन्हें भाई और भतीजे के हवाले कर दिया गया। जबकि हमारी कानून दानों से बात हुई तो उनका कहना है कि अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई कानून अमल में नहीं आया। बात करते हैं माहिर नफ्सियात आमना नवाज साहिबा हमारे साथ मौजूद है। आमना साहिबा, ये बताइएगा, ये क्या कोई बीमारी है, कोई जहनी फतूर है? ये आदत पड़ती क्यों है इंसान को कि वो किसी मुर्दा का गोश्त खाए? इस कॉन्सेप्ट को कि मुर्दे के गोश्त जो खाया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को टेक्निकली कैनिबलिज्म कहते हैं और बहुत सी रिसर्च ये बताती है कि इसके डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, मुख्तलिफ कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग इस अमल में शामिल होते हैं। और बहुत सारी रिसर्च ये बताती हैं कि इसके पीछे साइकोटिक इलनेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। साइकोटिक इलनेसेस वो होती हैं कि जिसमें आपका हकीकत से रब्ता काफ़ी दूर हो जाता है और पेशेंट्स को बाज़-औक़ात ऐसे ख़यालात आते हैं जो कि हकीकत पर मबनी नहीं होते। बाज़-औक़ात उसको ऐसी आवाज़ें भी आती हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं कि तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो। ख़ास तौर पर स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है जिसमें ये अमल बहुत कॉमन है कि उसमें ये इस तरह के ख़यालात आते हैं कि मुझे किसी मुर्दे का गोश्त खाना है या कुछ ख़ास पार्ट्स हैं
اس کے جو کہ مجھے نکال کر کھانے ہیں. اس کے علاوہ ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ نشے کا استعمال بھی پیشنٹس کو سائیکوسس کی طرف لے کر جا سکتا ہے, بہت ساری سائیکوٹک النیسز کی طرف لے کر جا سکتا ہے, جس کے نتیجے میں پیشنٹس کینیبلزم کی طرف جاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ریسرچ کے مطابق یہ ایک ایڈکٹیو پیٹرن بھی بن جاتا ہے, یعنی اس کی باقاعدہ ایک ایڈکشن کی حد تک ایک لت لگ جاتی ہے کہ بار بار وہ کام کرنے کو دل کرتا ہے. باقاعدہ ہمارے برین کے وہ حصے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کے بعد جو اس کو ایک ہائی ملتا ہے, ایک بز ملتا ہے, اسی طرح سے جن لوگوں کو کینیبلزم کی ایڈکشن ہوتی ہے وہ بار بار مردے کے گوشت کھا کر اس بز کو, اس ہائی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. اگر اس کو بر وقت اس کا کوئی علاج نہ کروایا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ پروگریس کرتا ہے. اور اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے. کیا ہے مطلب اس لت کو ختم کرنے کے لیے کیا جانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک کوئی بہت ہی کامن فنومینا نہیں ہے. ایکچولی یہ ایک کافی ریئر فنومینا ہے, اور اسی وجہ سے بہت زیادہ اس کے اوپر, اس کے علاج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ پوری دنیا میں اتنا زیادہ کام نہیں ہو سکا. لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایسے پیشنٹس کو ایک تو میڈیکیشن کے ذریعے, دوسرا طریقہ ہے کہ اس میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, یعنی باقاعدہ سائیکو تھراپی سے. ٹھیک ہے, ریہیبلیٹیشن اور کاؤنسلنگ بہت بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا آمنہ صاحبہ. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو چاہتا ہے, دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.